देखिए तो बच्चों, लास्ट हमने कल पढ़ा था, स्टार्ट किया था हमने पेप्टाइड से, और लास्ट जो डेफिनीशन पे रुके थे हम प्रोटीन की। तो सिंपली पेप्टाइड क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स के मिलने से जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं ना, उन्हीं को पेप्टाइड कहा जाता है। और जब अल्फा अमीनो एसिड्स लिंक होते हैं तो एक का COOH ग्रुप का OH और सामने वाले का NH2 का H ग्रुप, H मतलब निकल जाता है। तो ऐसे करके OH मिलके वाटर निकल जाता है और जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड। बस इतने याद रखना है आपको कि जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बाय द लिंकेज ऑफ, बाय द कंडेंसेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड। और इस प्रोसेस में वाटर निकलता है, रिमूवल ऑफ वाटर। और इस साइड से बचा CO क्योंकि OH निकल गया, और NH2 साइड से निकल गया H तो बचा NH। तो ये जो CO-NH बॉन्ड बनता है ना, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड के नंबर 2 से, पेप्टाइड में अगर अल्फा अमीनो एसिड्स के नंबर 2 से 10 तक हैं तो इन पेप्टाइड्स को सिंपली आप ओलिगोपेप्टाइड की कैटेगरी में रख सकते हो। मोर देन 10 के ऊपर के पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में रख सकते हो, और 100 से भी ज़्यादा अगर यूनिट्स आने लगे तो ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड को आप किसकी कैटेगरी में रख सकते हो? प्रोटीन की कैटेगरी में रख सकते हो। 10,000 यूनिफाइड मास तक इनसे ज़्यादा होना चाहिए कम से कम। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज अल्फा इंसुलिन। ये वही है हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है आपका। तो इसकी वेल डिफाइंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो है 51 अल्फा अमीनो एसिड में ही से क्या कंसीडर कर लिया गया? प्रोटीन कंसीडर कर लिया गया। ये हमने पढ़ा था आपका। प्रोटीन की कई सारी डेफिनीशन है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का, पॉलीपेप्टाइड है अल्फा अमीनो एसिड का। आओ सौम्या आओ। देखो सौम्या, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, हम आप लोगों की मजबूरी समझ रहे हैं, विंटर है, ठंड है। लेकिन बेटा हमारी मजबूरी समझने से कुछ नहीं होगा। आज कल फिर 2 दिन का है, शायद 30 सोमवार को बता देंगे हम, क्योंकि सोमवार को तो हम जाएंगे टाइमिंग वगैरह देखें, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। हालांकि हमें इसको आप लोग ऐसे ले रहे हो ठंड है, हमें तो ये लगता है बढ़िया सुबह से जल्दी उठ के आप लोग बढ़िया तैयार होकर सुबह की ठंडी का हवा लेते हुए आ सकते हो, मज़ा घूमते हुए। क्या निकल जाता बेटा? कितना भी पढ़ लो, जब तक एटीट्यूड ये रहेगा सानिया, मुश्किल है सफलता, क्योंकि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है ना। अभी आप देखना, आप में खुद चेंज आएगा ये कुछ समय बाद। जब आप बहुत हार्ड वर्क करना चालू करोगे। दे दो अनामिका का बैग, कॉफ़ी दे दो। कहाँ पर रखी? अनामिका यहीं बैठ जाओ बेटा। ये वाली है अनामिका जी, आराम से आराम से आराम से। कप सिरप लाएं क्या? आयरा बजा दूँ? ब्रीथ, रिलैक्स। मोटी नोटी नहीं जला रहे हैं। हाँ, इतना लेट आओगे यार, हमें कैसे चलेगा? तुम आ भी नहीं रहे थे तो तुम फिर आ कैसे गए? अचानक याद आ गई थी क्या? फिर कैसे आ गए? नहीं, जब आपको आना नहीं था ना। अरे घर से आ रहे हो फिर भी हाँप रहे हो, ये कैसी बात है? कल से तुम्हें 500 पुशअप लगा के आने हैं। तुम कल से 500 पुशअप लगा के नहीं आई, वहीं छुट्टी कर देंगे हम। तो 4 बजे उठ जाना है, 500 पुशअप्स लगानी है पहले, हैं? 32 नमस्कार क्या गिनती की ने डिसाइड करी? तो ये निश्चित थोड़ी है कि इतनी करने, ज़्यादा भी हो सकत कम भी हो सकत।
पढ़ाई कर रहे हो आप? चलो, तो जो हमारे प्रोटीन हैं पॉलीपेप्टाइड हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स के केमिकली अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फंक्शन भी डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर भी डिसाइड करते हैं। प्रोटीन के बारे में पढ़ा था बच्चों। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो दो प्रकार की प्रोटीन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये आता है। एक और फिर है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचर हो जाना ये। और फाइनली फिर पढ़नी है में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर यहाँ पे प्रोटीन एंड होगा। फिर हम आएंगे न्यूक्लिक एसिड में, और फिर न्यूक्लिक एसिड के बाद फाइनली विटामिन्स में जाएंगे। ठीक है, चलिए तो डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रोटीन। बढ़िया आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, है ना। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, आप लोग कहोगे तो हम हीटर लगा देंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। आराम से बेटा, आराम से। ये ओवरऑल कफिंग है तुम्हारी सौम्या, तुम अपना पूरे दिन रात ध्यान नहीं सकते। मॉर्निंग से नहीं हो सकती, मॉर्निंग से तो उठने से और आप स्ट्रॉन्ग बनोगे जितनी जल्दी उठोगे, या रात को लेट सोते होंगे, या फिर और भी तरीका। प्रोटीन के टाइप्स लिखने हैं हमें, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। दो कॉलम बना लीजिए सीधे, एक साइड डालिए फाइब्रस प्रोटीन, एंड अदर साइड ये ग्लोबुलर प्रोटीन। बहुत फेमस है बच्चों ये क्वेश्चन है ना, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अराउंड 65% हम इस चैप्टर का कर चुके हैं, 35% रिमेनिंग हो जाएगा वो भी आराम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, और फिर तो एक ही बचेगा, है ना। इस साइड डाल लीजिए फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन डाल लीजिए इस साइड, फाइब्रस फाइब्रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्फा अमीनो एसिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइबर लाइक। फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन है मतलब अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर है, और अल्फा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जब अल्फा अमीनो एसिड बना रहे हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड में अल्फा अमीनो एसिड अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगे तो इस प्रकार की प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अभी हम और समझाएंगे। एंड द साइड डाल लीजिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं तो इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लिखते ही लिखते याद करना है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चलो देखो, जब भी आप फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बोल रहे हो ना, तो प्रोटीन के फिजिकल फंक्शन को याद करो, तो वो फाइब्रस प्रोटीन। जैसे हेयर में जो केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रस प्रोटीन है। जो प्रोटीन हमारी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी वो फाइब्रस प्रोटीन है। स्किन में केराटिन पाई जाती है, फाइब्रस प्रोटीन है ना। इसको एक्सपोज कर दोगे लाइट में, सनलाइट में, तो केराटिन और बाहर निकल के आती है, आपकी बॉडी को डैमेज, यूवी से डैमेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डैमेज ना हो सके, इसलिए और बाहर आ जाती है आपका, है ना, धूप में। तो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन है क्या? एक्चुअली में प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड है पेप्टाइड, और पेप्टाइड है अल्फा अमीनो एसिड, है ना। तो जब अल्फा अमीनो एसिड इस प्रकार से अरेंज होने लगे पॉलीपेप्टाइड चेन में कि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगे, थ्रेड, अभी देखोगे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखो, ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगे आपके, फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगे कुछ इस प्रकार से। तो अगर अल्फा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं तो ऐसी प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, लिखते हैं इसमें
In such protein, in such प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन में, इन सच प्रोटीन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इन सच प्रोटीन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन, in such protein, in such protein, in polypeptide chain, alpha amino acids, alpha amino acids form fiber FIBRE, फाइबर और थ्रेड, धागे नुमा, THREAD, थ्रेड, लाइक स्ट्रक्चर। हम थोड़ा और ऊपर लिखेंगे पीछे के बच्चों के लिए इस बार से। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल है, प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, अल्फा अमीनो एसिड है, ये तो आप पहले ही से जानते हो, खत्म बात। ये दो चीज़ें आप पहले ही जानते हो, बस इनकी लिंकेज ऐसी हो जाए कि वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ना दे, थ्रेड लाइक, तो बस आपको हमारी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल पकड़ लो। प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अल्फा अमीनो एसिड ऐसे लिंक होते हैं कि वो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइबर प्रोटीन। इन सच प्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें अल्फा अमीनो एसिड्स बनाते हैं फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे वो कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगी या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगी। तो ऐसी प्रोटीन आप और भी अलग लैंग्वेज लिख सकते हो। पॉलीपेप्टाइड चेन है जब फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ऐसे ही बोल सकते हो। तो इन सच प्रोटीन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा अमीनो एसिड्स फॉर्म फाइबर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और थोड़ा डिटेल में बोलना चाहते हो तो इन सच प्रोटीन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा अमीनो एसिड लिंक टुगेदर इन सच अ वे दैट दे फॉर्म फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे तुरंत लिखते लिखते याद करना है, ठीक है। उस साइड लिखिए, इन सच प्रोटीन, इन सच प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में लिखिए, ग्लोबुलर प्रोटीन में लिखिए, इन सच प्रोटीन, इन सच प्रोटीन, इन सच प्रोटीन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करा रहे हैं उसी लैंग्वेज का जिसमें आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना। हालांकि हम तो वैसे ही कहेंगे कि आप प्रिंसिपल पकड़ा करें हमारा। इन सच प्रोटीन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स फॉर्म। ग्लोबुलर का मतलब होता है ग्लोब जैसी, ऐसे ऐसे ग्लोब से बनाने लगते हैं प्रोटीन। जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाने लगे प्रोटीन, ग्लोब टाइप की, स्फेरिकल बोल सकते हो आप। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा अमीनो एसिड ऐसे लिंक हो कि वो ग्लोब टाइप की स्ट्रक्चर बनाने लगे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। इन सच प्रोटीन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा अमीनो एसिड्स फॉर्म स्फेरिकल, फॉर्म स्फेरिकल, स्फेरिकल और ग्लोबुलर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये पहला है। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है पूरी लैंग्वेज में, जहाँ हमने फाइबर और थ्रेड लिखवाया है वहाँ स्फेरिकल और ग्लोबुलर है, बाकी पूरी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट है। तुरंत लिखते लिखते याद करें, कहीं भी कोई डाउट आए तुरंत पूछिए आप। अब आप लोग का कॉमन सेंस यूज करेंगे हम, ठीक है।
हमारे शरीर की जो जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जितने भी प्रकार की स्ट्रक्चरल प्रोटीन आएगी, वो है आपकी फाइब्रस प्रोटीन। और जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में जितनी भी प्रोटीन लगती हैं, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ये सब हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन है ना। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंटीबॉडी ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो आपसे क्वेश्चन है कॉमन सेंस वाला, इनमें से कौन होगी जो वाटर सॉल्युबल होगी? ग्लोबुलर होगी, ये सॉल्युबल नहीं। हमारे शरीर का स्ट्रक्चर मटेरियल थोड़ी सॉल्युबल है, हेयर हो गए, स्किन हो गए, नेल हो गए, ये कहाँ सॉल्युबल है वाटर में? तो इसमें लिखिए इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल। ऐसे में क्या होगा ना, हमें कभी डाउट नहीं आएगा जब हम समझ के पढ़ेंगे। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। और ए वाली हमारी बॉडी के अंदर है तो उसको चाहिए ही थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी, तो ये सॉल्युबल इन वाटर लिख लीजिए। सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो, थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत, या पीएच चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, मतलब एसिडिक या बेसिक जा रहा है, तो हमारे स्ट्रक्चर वाले मटेरियल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अंदर अगर बॉडी का सिस्टम चेंज होता है, जैसे आपको फीवर ही आ जाता है ना। फीवर, फीवर क्यों आता है किसी को पता है? बताओ। गर्म हो जाती से। जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी को, हाँ, दिस इज द राइट रीजन। आपको फीवर आ रहा है, इसका मतलब है आपका इम्यून वर्क कर रहा है। जो आपके शरीर में फॉरेन सब्सटेंस गए हैं ना, उसके खिलाफ वाइट ब्लड जो हमारा इम्यून है वो लड़ाई छेड़ देता है। उसी का जैसे आपको जब वैक्सीन लगती है तो फीवर आता है ना, तो उसका मतलब है वैक्सीन वर्क कर रही है, उसने लड़ाई अंदर जाके चालू कर दी है। अब आपका इम्यून अगर स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो उतने ही से काम चल जाएगा। वो उसको थोड़ी देर में हीलिंग, बॉडी हमारे बॉडी की एक हीलिंग पावर होती है, जिसका इम्यून जितना अच्छा उसकी हीलिंग पावर उतनी, तो आपकी बॉडी अपने आप रिकवर कर जाएगी। लेकिन अगर आपका इम्यून वीक है तो फिर हमें टैबलेट मेडिसिन लेनी पड़ती है। और आप देखना, पहले वो देंगे कम डोज की मेडिसिन, उससे भी काम नहीं बना। डॉक्टर हमेशा बिल्कुल मिलीग्राम से स्टार्ट करेगा आपकी डोज, है ना। अगर उससे भी आपका वर्क नहीं होगा तो थोड़ा हाई डोज करेगी, फिर भी काम नहीं करेगी, तो फिर फाइनली वो उसके साथ एंटीबॉडी भी देगा, है ना। वो समझ जाएगा कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस आपके अंदर गया है उसको डेथ करना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ रोकनी पड़ेगी, तो फिर एंटीबॉडी भी देता है आपको टैबलेट के साथ, है ना। तो इनसॉल्युबल इन वाटर या सॉल्युबल इन वाटर। तो जो हमारी फाइबर वाली प्रोटीन है, ये नेल, हेयर, ये थोड़े बहुत टेम्परेचर और पीएच से चेंज नहीं होता, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन है, अगर टेम्परेचर और पीएच में चेंज आता है, जैसे आप कोई ज़्यादा एसिडिक खा लो कोई चीज़, है ना, या थोड़ा गर्म बहुत अंदर, मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है, थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये वाली चीज़ आपकी चेंज होने लगती है। प्रोटीन के इसी फिनोमिना को बोलते हैं प्रोटीन का ख़राब हो जाना, डीनेचुरेशन हो जाना। हम आपको इसको थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल समझाएंगे। जैसे एग को आप बॉयल करो, तो बॉयल करने के बाद जो एग सॉलिड हो जाता है ना, वो प्रोटीन ख़राब हो गई है, डीनेचर्ड हो गई है। अब उस प्रोटीन का उतना फ़ायदा नहीं रहता है ना, वो उतने काम की नहीं रहती है प्रोटीन। एग के अंदर प्रोटीन क्या है बता सकते हो? एग वाइट इज अ प्रोटीन, येलो कलर इज अ एम्ब्रियो, ठीक है। और उस प्रोटीन का नाम क्या है एग वाइट का? एल्ब्यूमिन। उस प्रोटीन को बोलते हैं हम एल्ब्यूमिन। वो प्रोटीन है, वो प्रोटेक्ट करती है एक्चुअली एम्ब्रियो को, ठीक है। तो एग बॉयल में वो बात नहीं रहती, वो प्रोटीन नहीं रहती जो बॉइल्ड एग होता है, जो आपके नॉर्मल एग में होता है। और एग्जाम्पल होता है जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना। जब मिल्क ख़राब हो जाता है, फट जाता है, जिसको आप सोर होना बोलते हैं, खट्टा होना होता है, तो वो एक्चुअली में मिल्क ख़राब हो गया है, अब उतनी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करेगा, उसकी प्रोटीन लॉस हो गई आपकी, है ना। लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, स्टेबल, ये थोड़े बहुत टेम्परेचर से ख़राब नहीं होती है ना। स्टेबल टू स्मॉल चेंज
stable to small change in temperature एंड pH, वही एसिडिक बेसिक का हो जाना। स्टेबल टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड pH, स्लाइड लिख लो। अनस्टेबल, पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो। अनस्टेबल टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड pH। एक्चुअली में स्मॉल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मॉडरेट वर्ड भी हम यूज कर सकते थे, मॉडरेट या इंटरमीडिएट वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। अनस्टेबल लिख लो या पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अनस्टेबल टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड pH। लिखते ही लिखते याद करना है। अब जब हम आपको इनकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको प्रोटीन की, तो इन वाली प्रोटीन में दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो इस प्रकार के होंगे, है ना, और दूसरे पाए जाते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रोटीन के अंदर अंदर लिंक होते हैं, अंदर अंदर। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन को इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप कह सकते हो। इसमें लिखिए कंसिस्ट, 4th पॉइंट लिखिए, कंसिस्ट डाइसल्फाइड भी बोल सकते हो, बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो। डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, वो भी प्रोटीन के अंदर अंदर पाया जाता है। तो कंसिस्ट डाइसल्फाइड, एक कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपको। कंसिस्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखिए कंसिस्ट ओनली इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड, कंसिस्ट ओनली इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड, कंसिस्ट ओनली इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ अब कौन स्ट्रक्चर बनाएगा? फाइब्रस प्रोटीन क्या बनाएगी? स्ट्रक्चर बनाएगी। लिखिए mostly act as a structural material of in humans, आप बाई डिफॉल्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो ह्यूमंस, या आप ये भी लिख लो, और एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और नहीं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। Humans and animals mostly act as a structural structure material in humans and animals, है ना। इसमें लिखो मोस्टली
मोस्टली कंट्रोल लिख सकते हो या रेगुलेट लिख सकते हो, है ना। मोस्टली रेगुलेट का मतलब ही होता है कंट्रोल करना। मोस्टली रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना और CO2 को डिफरेंट पार्ट से लंग्स में लाके एक्सहेल कर देना। मोस्टली रेगुलेट मेटाबॉलिक। अगर आप मेटाबॉलिक प्रोसेस का भी लिखना भूल जाओ ना, तो आप मेटाबॉलिक के प्लेस पे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी लिख सकते हो, है ना। जीवों में जितनी भी प्रोसेस होती है जिससे उसको जीवन मिलता है उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना। मोस्टली रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, अब हमें बहुत सारी प्रोटीन इस साइड भी लिखनी है और इस साइड भी, उनके वर्क लिखने हैं। जल्दी से देख लो, इसमें जौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया वो बताओ, हम उसको दोबारा समझा दें। कोई पॉइंट बड़ा लग रहा हो तो छोटा करा दे, छोटा लग रहा हो तो बड़ा करा दे ना। आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। अपना फिजिकल फॉर्म देखना तो फाइब्रस प्रोटीन, और अपना मेटाबॉलिक फॉर्म देखना तो आपकी आ जाएगी। अपना नहीं मतलब अपना भी, एनिमल्स का भी, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। चलो सुनाओ ओम। इंसॉल्युबल होते हैं या अनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और तीसरा हो गया ये अपने ये हमारे ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, जबकि हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। और सर ये सर स्मार्ट चेंज होने पे सर ये इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। नहीं, ए स्टेबल होते हैं। हाँ मतलब मेटाबॉलिक वाला, हाँ वो बदल जाते हैं और जबकि ये नहीं बदलते। चलो बढ़िया, चलो एग्जाम्पल और लिख लो फिर पूरा एक साथ याद करना, ठीक है। चलिए पहले इस साइड के पूरे एग्जाम्पल लिखवा देंगे फिर उस साइड के, है ना। और यही जो हम लिखवाएंगे यही प्रोटीन के फंक्शंस में आ जाएंगे ना। देखो हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन याद किए थे, यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत बनता है, आपसे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पूछ लेंगे, प्रोटीन के, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट के हमने यूज किए थे, बायोफ्यूल है। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो सेल्यूलोज जो स्ट्रक्चर मटेरियल है सेल वॉल का, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है, पढ़े ना। न्यूक्लिक एसिड में इंडस्ट्रियल पर्पस में ना, ऐसे हमने यूज किए। ऐसे ही इसके तो जो हम यहाँ लिखवा देंगे, बस यूज तो आपको पता ही चल गए ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल में इसके यूज लिख देंगे हम और फंक्शनल में उसके लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे फर्स्ट हम लिख लें कैरेटिन। हाँ ये यूजेज में भी आ जाएंगे, एग्जाम्पल में भी आ जाएंगे कैरेटिन। हाँ आप ये हो सकता है कि मान लीजिए आप जब डिफरेंस में लिखना चाहते हो तो आप सीधे प्रोटीन के नाम लिख सकते हो, कैरेटिन, मायोसिन, फिब्रोइन ऐसे। और जब आप यूजेज में लिखोगे तो नाम भी और फिर उसका यूज भी। तो कैरेटिन क्या क्या बनाती है हमारी, देखिए। तो कैरेटिन है आपके इन हेयर, बालों में पाई जाती है हमारे कैरेटिन। शैम्पू वगैरह के ऐड देखते होंगे तो कैरेटिन डला रहता है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई शौकीन होगा तो कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है बालों का, होता है ना, जैसे बाल बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं बिल्कुल चिकने चिकने से, है ना। तो इन हेयर, नाखून, नेल्स हो गए, है ना।